जब भी बॉक्सिंग क्लोज रेंज में होती है हम उसके रिजल्ट्स बता नहीं सकते। तो आज है स्टेप 10 जिसमें हम सीखेंगे डर्टी बॉक्सिंग। डर्टी बॉक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जो तुम एक्सट्रीम क्लोज रेंज में यूज़ करते हो। तो हमेशा इन टेक्निक्स को यूज़ करने से पहले स्लिप या रोल करो और अपोनेंट और तुम्हारे बीच का गैप कम करो। तो पहली टेक्निक ये होगी कि तुम्हें अपने अपोनेंट के पास जाना है। स्टेप इन करो, इतना डिस्टेंस रखो कि तुम उसे पकड़ पाओ, क्लिंच कर पाओ। तो जाओ और उसका गर्दन पकड़ो। तुम नेक पकड़ सकते हो या कॉलर भी पकड़ सकते हो, लेकिन नेक काम ज़्यादा आता है क्योंकि तुम उसे हिला पाओगे। तो तुम उसका मूवमेंट कंट्रोल करोगे और अपर कट मारोगे। तो दूसरी डर्टी बॉक्सिंग की टेक्निक होगी फोर आर्म को ग्रैब करना। तो जब तुम्हारा अपोनेंट वीक है या कहूँ उसका स्टैमिना ख़त्म हो गया तो तुम उसके फोर आर्म को पकड़ो, क्योंकि जब उसका स्टैमिना ख़त्म होगा तो उसके हाथ फिरेंगे। तो उसी टाइम पे तुम्हें मौका मिलेगा उसे फोर आर्म पकड़ना, या तुम रिस्ट भी पकड़ सकते हो, लेकिन फोर आर्म ज़्यादा काम आएगा क्योंकि तुम उसे खींच पाओगे। तो उसे एक तरफ खींचो और पिवट उसी तरफ करके उसे ख़त्म करो। पिवट करना तुम्हें आता है, लेकिन अभी उसका एंगल क्रॉस हुआ है तो वो बैलेंस में नहीं रहेगा। तभी तुम पिवट करोगे और उसी पावर से उसको मुंह पे पंच मारोगे। तुम पंच हेड लेवल पे मार सकते हो और बॉडी लेवल पे भी, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। बस ये याद रखो, जब वो ओपन हो तभी हाथ पकड़ना है, जब वो स्टांस में हो मत पकड़ना। तीसरी टेक्निक अटैक नहीं है, लेकिन वो अटैक को सेटअप करती है। अगर तुम अपोनेंट के ज़्यादा करीब हो और वो हाथ फेर रहा है ताकि तुम पंच ना मार पाओ, तभी तुम्हें यूज़ करना है अपने स्टांस का और लीड हैंड के शोल्डर से उसे धक्का देना है। शोल्डर से डैश मारने के बाद तुम अपने स्टांस में रहोगे, लेकिन वो पीछे की तरफ गिरेगा, तब तुम उसे ख़त्म कर पाओगे। तो जैसे वो पीछे गिरे उसे ख़त्म कर दो। तो ये होगा शोल्डर डैश। और शोल्डर तुम्हें पंचेस से भी बचा पाएगा क्योंकि चिन पीछे रहेगा तुम्हारा। चौथी टेक्निक है हेड पुश या चेस्ट पुश। ये टेक्निक तब काम आती है जब तुम शोल्डर डैश मारने के डिस्टेंस में नहीं हो, यानी ज़्यादा पास नहीं हो लेकिन इतने भी दूर नहीं हो कि तुम्हारा हैंड रीच ना कर पाए। तब ये वाली टेक्निक बहुत काम आती है। तो सोचो मेरा अपोनेंट यहाँ नहीं है, थोड़ा दूर है, इतना भी दूर नहीं है कि मैं अपना पंच ही ना फेंक पाऊँ, तो वो मेरी रेंज में है। तब मैं करूँगा ये कि अपने हाथों का यूज़ करूँगा, उसका चेस्ट या हेड को पुश करूँगा। चेस्ट पे पुश करना ईजी होगा क्योंकि वहाँ एरिया ज़्यादा है। और जैसे मैं पुश करूँगा ओवर हैंड मारूँगा, क्योंकि ओवर हैंड ऊपर से आएगा तो उसे ब्लॉक नहीं कर पाएगा वो, और हमारा हाथ उसका विजन भी ब्लॉक करेगा तो वो कुछ देख भी नहीं पाएगा। पांचवी टेक्निक में हम उसका बाइसेप पकड़ेंगे, क्योंकि जब तुम बाइसेप पकड़ोगे तो उसका मूवमेंट बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे तुम बाइसेप पकड़ोगे वो हिल नहीं पाएगा, लेकिन तुम उसे हिला पाओगे। पहले खुद का बाइसेप पकड़ के टेस्ट करो, क्या तुम पंच मार पा रहे हो? कमेंट में बताना मुझे। मेरा जवाब है नहीं मार पाओगे। तो तुम उसके अपोनेंट के बाइसेप को पकड़ोगे और उसका मुंह तोड़ दोगे। और क्योंकि तुमने अचानक से बाइसेप पकड़ा है, वो दूसरे हाथ से मारने में टाइम लेगा, तब तक तुम अपना कॉम्बो फेंक के उसे ख़त्म कर दोगे। तो नेक पकड़ के अपर कट, फोर आर्म पकड़ के पिवट और हुक, ज़्यादा पास हो तो शोल्डर से डैश, और अगर थोड़ा दूर हो तो हैंड पुश और ओवर हैंड, और आखिर में बाइसेप होल्ड। अगर तुमने ये सब परफेक्ट कर लिया तो क्लोज रेंज में जीतने के चांसेस तुम्हारे ज़्यादा होंगे और तुम्हारा अपोनेंट पागल हो जाएगा। तो ये थी मेरी पहली सीरीज स्टेप 1 से स्टेप 10 तक, जिसमें हमने सीखा बॉक्सिंग। और पहले बता दूं, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर हूं, ना ही मैं कहीं जाके ट्रेनिंग लेता हूं। ये बस मैंने सीखे हैं तुम्हारी तरह यूट्यूब में देख के, जिनकी मैंने ट्रेनिंग की है और स्ट्रीट फाइट्स में यूज़ की है। इन्हें मैंने नहीं बनाया, मैं बस यूज़ करता हूँ। तो अगली सीरीज़ में अगली मार्शल आर्ट के साथ फिर मिलूँगा, तब तक के लिए इन्हें परफेक्ट करो।